बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक घोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक घोर नहीं होने को है। ओम शांति। सभी देही अभिमानी, संपूर्ण पावन, खुश मिजाज उड़ते पंछियों को गॉडली मॉर्निंग। गरीब निवाज बाप के बच्चे हम मास्टर गरीब निवाज कैसे बन सकते हैं? पहले हम बने बेगर और फिर बने मास्टर गरीब निवाज। इसका विस्तार है आज की मुरली में। लौकिक में हम जो रस्म रिवाज करते हैं उनका क्या राज है वो भी खुलेगा आज। बाबा आज भक्तों की सेवा कैसे करनी है, उन्हें किस तरह से उदाहरण देकर समझाना है वो भी सिखाते हैं। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर जो अधर्म व लड़ाइयाँ आदि हो रही हैं उस पर भी मुरली में चर्चा है। बाबा आज एक नई मिठाई की बात करते हैं। कौन सी मिठाई है वो सुनेंगे डायरेक्ट मुरली में। तो अभी सुनते हैं 21 जन्मों का भाग्य बनाने वाली, हमें सतो प्रधान बनाने वाली 21 फरवरी 2023 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। मुरली सार में बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह की रग नहीं जानी चाहिए, आकर्षण नहीं होना चाहिए, बुद्धि उस तरफ नहीं जानी चाहिए। बाबा कहते हैं खुद की देह को भी भूलो। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, बेगर बन गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या करना है? बाबा कहते हैं शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है, मतलब शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाप के घर को और बाप के वर्षे को, स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न आज का, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? बाबा है गरीब निवाज, हमें साहूकार बना देते हैं, धनवान बना देते हैं, विश्व का मालिक। तो गरीब निवाज बाप के बच्चे हम बाप के समान कैसे बनते हैं? उत्तर में बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, मतलब बड़े दिल वाला हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ। बाबा हमारे विषय विकार ले लेते हैं, कमी कमजोरी ले लेते हैं और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो, माना गरीब भले ही कम हो हमारे पास, लेकिन बड़े दिल वाला बनना है। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। बाबा का ज्ञान देना है, बांटना है, मुरली पढ़नी है, उसके लिए बाबा कहते कोई विशेष खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से पैसे से हम ये सेवा कर सकते हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। यदि हमारे घर का कोई कमरा है, छोटी सी कोई जगह है, वहाँ पर यदि हम मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान की लेन देन करते हैं, 3-4 आत्माओं को भी ये बात समझ में आ जाती है, तो बाबा कहते हैं अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा
नहीं कराना। सपूत बच्चों का क्या काम है? बाबा के श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहते हैं सपूत बनकर रहना, कभी भी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा नहीं कराना। हमारे आचरण से ही तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। तो यदि हमारे अंदर क्रोध है, काम विकार है, तो उससे हमारे टीचर की, सद्गुरु की लोग निंदा करेंगे। तो बाबा कहते हैं सद्गुरु का निंदक ठौर न पाए, तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो बाबा की निंदा कराने का काम, बाबा की बदनामी का काम, संस्था की बदनामी का काम, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा। मम्माएँ दो होती हैं, दादी और माता। कहते हैं ना दादी माँ और मम्मी। तो दादी और माता यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है मम्मा। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं, सहेज होते हैं ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा बहुरूपी हैं, बहुत खेल पाल करते हैं। सहेज क्या है? बाबा कहते हैं जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। कितने तरह के रीति रस्म रिवाज होते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेल पाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब यहाँ से, संगम युग से चालू हुआ है। शादी का समय होता है तो शादी के पहले क्या करते हैं? दूल्हा दुल्हन दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, पीठी होती है, हल्दी होती है। तो बाबा कहते हैं यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जो संपूर्ण बैगर बनेगा, बुद्धि से जो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देगा बाबा को, तो बाबा कहते हैं उसको सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे, सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर देना है। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज़ में आसक्ति न हो। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति हुई तो माया आ सकती है। तो पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सब कुछ भूलकर कृष्ण की दीवानी थी। तो बाबा कहते हैं लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। आज तक भक्त याद करते हैं, पूजा करते हैं। मीरा भी नंबर 1 भक्त, तो देखो कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा, कृष्ण की याद में उसने विष विकार सब कुछ छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। अच्छी भक्ति करती थी, कृष्ण की दीवानी मीरा। तो बाबा कहते हैं अच्छे घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। वो तो श्री कृष्ण की भक्त थी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम सब ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। ज्ञान मीरा, ऐसी मीरा जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो। तो वो ज्ञान मीरा कौन है? हम आत्माएं। तो तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरील होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया ज़्यादा, जो अष्टरत्न में आएंगे, उनकी राजाई होगी। तो उनके आगे अनपढ़े, माना जो कम पढ़े हैं, कम पुरुषार्थी हैं, वो कम पद वाले होंगे, लेकिन फिर बाद में महारानी बनेंगे। बाद में जब उनका नंबर आएगा तब उनको राजाई मिलेगी। तो बाबा कहते हैं
अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बाबा को यदि छोड़ दिया, बाबा का हाथ, बाबा का साथ, बाबा का ज्ञान और बाबा से योग नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि बाबा का हाथ छोड़ा तो महारानी नहीं बनेंगे। प्रजा में कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा, कम पद मिलेगा। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं। सिर्फ उनको पूजते हैं, मानते हैं या उनकी राजधानी में भी जाना है, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। शांति धाम में मिलेगी और सुख स्वर्ग में, लेकिन फिर वहाँ शांति भी रहती है, सुख शांति दोनों है। तो सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। अभी हर आत्मा को कोई ना कोई शिकायत होगी, तो हर एक दुखी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। कहते हैं ना, वहाँ जानवर भी प्रेम से रहते, प्रकृति भी सतो प्रधान। तो शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। फिर उनके शिष्य, उनके मानने वाले, वो सब कहाँ गए, उनको छोड़ गए वो। तो बाबा कहते हैं यदि खुद गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते फलाने निकल जाएं। बाबा भी आए ना, पाकिस्तान से यज्ञ, कराची से भारत, माउंट आबू शिफ्ट हुआ, उस समय कितना विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो बाबा कहते हैं देखो धर्म के नाम पे कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वह कहते फलाने निकल जाएं, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन जाए, सारे धर्म का विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। जो भी बाबा कहते हैं कि सब धर्म वाले हैं, हम सबको देह के धर्मों से निकाल देंगे। हम सबका तो एक ही धर्म है ना, आत्मा का स्वधर्म है शांत, और हमने देह के धर्म अलग अलग बना लिए, कितने मठ पंथ हो गए। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, है ना, सीनियर सिटीजन्स को समझाना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता भी नहीं है। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। ब्रह्म क्या है, रहने का स्थान है। बाबा कहते वो तो छठा महतत्व है ना, लेकिन वो एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी
एक ही है। तो देखो कितने अलग अलग तरह के भ्रम में फंसे हुए हैं सब। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। हम होशियार हुए या अभी भी हम भक्ति मार्ग में मूंझे हुए हैं? चेक करना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कितनी आत्माएं हैं जो अब मानती हैं, इस ज्ञान को समझती हैं। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। नई नई आत्मा कोई चली गई किसी और धर्म में तो बाबा कहते हैं वो झट से निकल के आएंगे। बाबा में कशिश है ना, क्यों आएंगे बाबा की तरफ? क्योंकि बाबा में खिंचाव है, आकर्षण है। बाबा है चुंबक, हमारा बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, हम सुइयों पर जंग लगी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। अभी भी देखो जो सोने का काम करते हैं दिन रात दाम देखते ही रहते हैं, हर घंटे का, हर मिनटों में, कुछ मिनट में, कुछ पलों में चेक करते ही रहते हैं कितना दाम घटा बढ़ा। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अभी दाम बढ़ा है सोने का, जब स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा समय, तो बाबा कहते हैं बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। लख 84 माना अपने 84 जन्मों को देखो, ये बात थी तो उसको 84 लाख कर दिया। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। यह सब है गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। सेवा कैसे करनी है? चित्र देना है, समझाना है, बताना है, पैसे नहीं मांगने हैं। तुम्हारा काम है उनको देना। क्या देना है हमें? ज्ञान रत्न देना है ना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। सबका पैसा क्या लगता है? सेवा में ही तो लगता है ना। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं। बाबा की तो क्या है, रिक्वायरमेंट है कुछ, और शरीरी बाप है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ही काम में लगता है ना, बच्चों के सेवा में ही लगता है, हम ही यूज़ करते हैं। बाबा के तो कोई भी पर्सनल काम नहीं है जिसमें पैसा लगे। जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, जिनके पास पैसे हैं तो वही तो यूज़ करेंगे ना। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। अब जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो देखो बाबा ने कह दिया साहूकार देते हैं तो क्या बड़ी बात है। जिनके पास कम है तो वो तो बाबा का घर बना सकते हैं, सेंटर खोल सकते हैं। तो गरीब भी बाबा कहते हैं सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। कितना बड़ा काम है ना। यदि किसी आत्मा को खुद का और खुदा का परिचय मिल जाए तो कितनी बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि अहो सौभाग्य जो उनको हमने बाबा से मिला दिया, पता बता दिया।
साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। जब खोल रहे हैं तो दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए ना, सेवा में लगाना चाहिए, सफल करना चाहिए, फ्राक दिल होना चाहिए। कख पल्ले और बादशाही दे देते हैं। बाबा कितना बड़ा फ्राक दिल है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सदगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सदगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से, पति से लेते आए हो। लौकिक में यही तो किया ना। अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। भगवान का वर्षा किसको मिलेगा? जो ज्ञानामृत पीते हैं। तो बाबा कहते हैं पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। कौन से पति? पारलौकिक पति। तो अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। ज्ञान अमृत है, स्वर्ग है ना। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। रचयिता बाप तो शांति धाम में रहते हैं। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं। देखो आजकल सब बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं ना, विदेशों में। और हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी है? कहाँ बैठे हैं हम? गॉडली यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। बाबा कहते हैं तुम्हें कहीं और जाने की दरकार नहीं है। यहाँ के ज्ञान से ही, एक ज्ञान से ही, एक सेंटेंस भी यदि बुद्धि में बैठ गया तो बेड़ा पार हो जाता है। तो मीठे मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान से, एक ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और ज्ञान क्या है? बाबा क्या समझाते हैं हमें कि मीठे मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। क्या क्या कारनामे नहीं करते हैं आजकल के यूथ। कितना युवा वर्ग है भारत में, लेकिन गवर्नमेंट के नाक में बाबा कहते हैं दम चढ़ा देते हैं, स्ट्राइक वगैरह करते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते हो, हमने क्या गुनाह किया है। कहते हैं ना लोग कि हमने तो टैक्स दिया है लेकिन सरकार हमें सुविधा नहीं दे रही है। तो बाबा कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। जनता में और सरकार में आपसी तालमेल नहीं होता है, हड़ताल कर देते हैं। मजदूर वर्ग और जो मालिक होते हैं उनके भी यदि विचार नहीं मिलते हैं, मत नहीं मिलती है, तो हड़ताल होती है। तो देखो सब बिजनेस बंद हो जाता है, धंधा ठहर जाता है। बाबा कहते हैं यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। ये सब चलता ही रहता है और आगे तो और भी होना है। खाने पीने की चीज़ भी नहीं मिलेगी और तकलीफ होगी। तो बाबा कहते हैं खिटपिट है। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी।
विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। शास्त्रों में दिखाया कि साक्षात्कार कैसे कैसे स्थापना, कैसे विनाश। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी दिखाया, शास्त्रों में भी दिखाया, अलग अलग समय पर अलग अलग जो भी कैरेक्टर बताए उनको कैसे कैसे साक्षात्कार हुए। तो बाबा कहते हैं अर्जुन को भी कृष्ण ने साक्षात्कार कराया कि पहले तो विनाश और उसके बाद फिर शांति होगी। तो बाबा कहते हैं तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। भारत तो वैसे ही धार्मिक देश है, अलग अलग बस काम, कोई भी बहाना चाहिए और कितने रीति रस्म रिवाज करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं अशांति होती है तो और भी यज्ञ आदि करते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। शांति का सागर कौन है? एक बाबा, शिव बाबा, वही पीसफुल है, शांत है, शांति दाता है ना बाप। तो बाबा कहते हैं पीसफुल तो एक भगवान ही है, वह जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। ये हमारा अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते हैं अब पता पड़ा है तुम्हें, अब समझ आ रही है, तो आके पूरा वर्षा लो, पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। टोलपुट माना मीठे बच्चे। बाबा कह रहे हैं ये है मिठाई। बाबा हमें देखो मीठा मीठा बोल के मीठे बच्चे बना रहे हैं, मिठाई भी खिलाते हैं ना। तो टोली जैसे बाबा का एक एक शब्द हमारे लिए क्या है? मिठाई है, टोली है। तो वह होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। माना आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है और हर कर्म हमें बाबा की याद में करना है, बाबा के साथ करना है। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी। बाबा कहते हैं रात को जागने वाले बनो, नींद को जीतने वाले बनो, और अज्ञान नींद से भी हमें जागना है। तो बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे। बाप को श्वासोश्वास याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें कमाई भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो। हर पल याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है। बड़ी भारी रूहानी कमाई करनी है। रात को वातावरण भी शांत रहता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागो, नींद को जीतो, निद्रा जीत बनो। और क्या करना है रात को? बाबा कहते हैं याद भी करो और विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाबा कहते हैं याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे ज्ञान रत्न मिलेंगे ना, कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा तो रोज ही मुरलियों में कहते हैं ना सेवा करनी है, तो बार बार क्या पूछना है बाबा से? बाबा से पूछेंगे बाबा क्या करे क्या करे, तो बाबा कहेंगे आराम करो, बैठे रहो। लेकिन ये तो पता ही है ना कि ज्ञान स्वरूप बनना है, योग स्वरूप बनना है, सेवा करनी है, कमाई करनी है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? ब्रह्मा बाबा ने कुछ सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? समझ में बैठा और एकदम झाटकू आत्मा सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया। मन बुद्धि तन मन धन सहित सब कुछ समर्पित कर दिया। तो लोक लाज का कुछ भी ख्याल नहीं किया। अरे बादशाही मिलती है
तो इनको मारो ठोकर। बाबा ने कहा ना कि ज्ञान रत्न मिलने लगे तो पत्थरों के रत्न। दादा लेखराज जी जौहरी थे ना, तो देखो कैसे ठोकर मार दिया कि ये तो पत्थर हैं, असली ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, तो बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा को जैसे ही समझ में आया, शिव बाबा की बात समझ में आ गई, बुद्धि में फिट बैठ गई, तो ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज जी ने अपने घर में क्या तार में लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। माना बाबा ने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, पार्टनर से अपना बिजनेस अलग किया और इस ज्ञान मार्ग में चल पड़े। तो बाबा कहते हैं ये तो अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। कितना चाहिए पैसा? तो बाबा कहते हैं यदि पैसा है, जीवन निर्वाह के बाद में भी, यदि भविष्य का निकालने के बाद में भी पैसा है तो सफल करना चाहिए ना। तो यह तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं। क्यों दुख अशांति है? क्योंकि हर जगह अपवित्रता है। विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, उसके बाद फिर अपनाते हैं, तो झूठे कलंक भी लगाते हैं। इन बातों से डरना नहीं है। ब्रह्मा बाबा के चरित्र पर भी लांछन लगाया, तो बाबा कहते ये सब बातों से डरो नहीं, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, कलंक लगे तभी तो देखो कलंगीधर बने ना। तो बाबा कहते हैं इनसे डरना नहीं, घबराना नहीं। तो 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। एक का 4 लगा के बोलते हैं ना, तो दुनिया की तो आदत है, लोगों की तो आदत है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बाबा कहते हैं झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। यदि किसी को लगता है कि हमको ढंग से अटेंड नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारा कहना नहीं माना, तो वो भी झूठा प्रचार करते हैं, जाके गलत बातें फैलाते हैं, हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। तो वो समय तो आ चुका है। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। अब तो दुनिया के 140 देशों में बाबा का चित्र है ना, बाबा का ज्ञान है। देखो कहाँ कहाँ झंडा फहरा रहे हैं अब तो बाबा का। तो बाबा कहते हैं यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। कोई कुछ भी कहता है तो बाबा कहते बहस नहीं करो, वाद विवाद नहीं करो। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। माना साँच को आँच नहीं। यदि खुद सच्चे हैं तो कभी भी बहस नहीं करना है। बाबा कहते हैं ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। हमारे कायदे कानून सुधरे। हम कैसे थे पहले, हम देखें खुद को। बाबा कहते हैं दुनिया में तो इतना हंगामा हो रहा है, और भी कायदे कानून बिगड़ेंगे, और भी हालत खराब होंगे, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ रही है। लेकिन हमें खुद में परिवर्तन लाना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं, खुद को चेक करना है। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि। अब बाबा हमें स्वमान देते हैं। तुम बच्चे हो राज ऋषि। तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। वानप्रस्थ माना वाणी से परे रहने का स्थान, शांति धाम, निर्वाण धाम।
तो हम किस लिए तपस्या कर रहे हैं? वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अक्ल नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। लौकिक में तो क्या बताते हैं, 50 वर्ष हो गए, घर गृहस्थी छोड़ो और वन की ओर प्रस्थान करो, माना निकल जाओ, घर गृहस्थी को छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं उनको तो असली वानप्रस्थ का पता ही नहीं है। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। माताएं देखो कितनी अच्छी सेवा करती हैं ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी अपने अनुभव से समझा देती हैं। तो बाबा कहते हैं सब वंडर खाएंगे। बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। माताएं कितने नशे से मुरली सुनने जाती हैं ना, कि हम अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम अपने स्कूल जा रहे हैं, भगवान हमारा टीचर है। तो इस तरह से बोलना है कि परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। रिफ्रेश होना माना ज्ञान लेना है, ज्ञान स्वरूप बनना है और फिर सर्विस करनी है। तो रूप बसंत बनना है हमें। दूसरा पॉइंट है आज, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहजयोगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। दूसरे ऐसे कर रहे हैं, ये छोड़ेंगे, ये बदलेंगे, तब हम ऐसा करेंगे, हम बदलेंगे। तो छोड़े तो छूटूं, वो टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय तो भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा तो होगी ही ना। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें इतनी बड़ी प्राप्ति है, तो विघ्न तो पढ़ने ही हैं। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, माना ये व्यक्ति चला जाए, ये परिस्थिति गुजर जाए तो फिर ठीक होगा। वेट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, नहीं, मुझे पास करना है, माना हमें पास होना है। परिस्थिति पास हो जाए, परिस्थिति चली जाए, बीत जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। मुझे पास करना है, माना हमें पास होना है, ऐसा इंतजाम करो। और हमें बीती को बीती करना है, हमें परिस्थितियों को दूर करना है, तो ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते, सहयोगी सो सहजयोगी बनो। बाबा की उंगली पकड़कर चलना है। बाबा ने हमें रास्ता दिखाया है, लगातार बाबा हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। तो सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते, सहयोगी सो सहजयोगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। कभी कभी तो सहयोग कर रहे हैं और कभी कभी बाबा से विमुख हो गए, दूर हो गए, बाबा को याद ही नहीं कर रहे। कभी बाबा के साथ हैं और कभी बाबा से दूर हैं, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी, ऐसे नहीं, सहज योगी बनना है। सहयोग करते करते सहज योगी बन जाएंगे। और इंतजार से पहले हमें
इंतजाम करना है। कोई बदले फिर हमारा पुरुषार्थ तेज होगा, ऐसा नहीं। हमें इंतजाम करना है, परिस्थिति को, व्यक्तियों को समझना है और उन्हें पार करना है, पास करना है। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यह सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यह सच्ची सेवा है। ना, खुद भी उमंग उत्साह में रहना है और औरों का भी हौसला हिम्मत बढ़ानी है। खुद भी उड़ो, औरों को भी उड़ाओ, यही है सच्ची सेवा। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली के मनन चिंतन के लिए पॉइंट्स हैं। पहला है बैगर, तो हमें संपूर्ण बैगर बनना है, सब कुछ समर्पित करना है। गरीब निवाज, बाबा गरीब निवाज है, हमें भी मास्टर गरीब निवाज बनना है। बाप समान बनना है, कम पैसे में, कम खर्चे में गॉडली यूनिवर्सिटी खोलनी है। तीसरा पॉइंट है टोल पुट, बाबा ने मिठाई की बात की, हम मीठे मीठे बच्चे हैं, मीठा बनना है, सबको रूहानी मिठाई खिलानी है। चौथा इंतजाम और पांचवा है सच्ची सेवा। ओम शांति। अभी नहीं तो कभी नहीं ये अवसर तुम्हें मिलेगा, जिसने खुद को जान लिया उसका ही भाग्य खिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं ये अवसर तुम्हें मिलेगा, जिसने खुद को जान लिया उसका ही भाग्य खिलेगा। तुम अपना भाग्य जगा लो, तुम अपना भाग्य जगा लो, एक भोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक भोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक भोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक भोर नहीं होने को है। बाह पसारे शिव बाबा बड़े प्यार से हमें पुकारे, बरसा स्वर्ग का ले लो कहते आओ मेरे दुलारे। बाह पसारे शिव बाबा बड़े प्यार से हमें पुकारे, बरसा स्वर्ग का ले लो कहते आओ मेरे दुलारे। सौगात प्रभु से पालो, सौगात प्रभु से पालो, एक भोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक भोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से अनुरागो, एक भोर नहीं होने को है। अज्ञान नींद से जागो, एक भोर नहीं होने को है। खुद जागो फिर सबको जगाओ, यही प्रभु का कहना। खुद
जगाओ, यही प्रभु का कहना। खुद पहनो फिर सबको पहनाओ, प्रभु प्रेम का गहना। सद्गुणों से खुद को सजा लो, सद्गुणों से खुद को सजा लो। एक बोर नहीं होने को है, अज्ञान नींद से जागो, एक बोर नहीं होने को है। शिव बाबा से अनुरागो, शिव बाबा से